बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, नंगली निवासी भगवान की, दयालु परमहंस दयाल महाराज की, घट घट वासी भगवान की। प्यारे, जैसे कि आप सबको पता ही है, आज का ये आयोजन एक हमारे इस परिवार के अंदर एक नया मेंबर आके ऐड हुआ है और उस बच्ची का नाम है साक्षी। साक्षी कहाँ से आई? जमुना पार से। बाबा बाबा बाबा, तब तो जो है भाई साहब ने ज़रूर वो गीत गाया होगा। बोल साचे दरबार की, राधे मुझे जमुना के पार मिलना, ओ राधे मुझे जमुना के पार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार मिलना, राधे मुझे जमुना के, राधे मुझे जमुना के पार मिलना, राधे मुझे जमुना के पार मिलना, ओ राधे मुझे जमुना के। मैं आऊँगा सेहरा बांध के, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा सेहरा बांध के, मेहंदी भरे हाथ तैयार रखना, मेहंदी भरे, ओ राधे मुझे जमुना के पार मिलना, ओ राधे मुझे जमुना के, राधे मुझे जमुना के पार मिलना, ओ राधे मुझे, मैं आऊँगा कंगना बांध के, लग नहीं रहा तुम लोग बारात में आयो। मैं आऊँगा कंगना बांध के, मैं आऊँगा, मांग का टीका तैयार रखना, मांग का, ओ राधे मुझे जमुना के पार मिलना, ओ राधे मुझे जमुना के पार मिलना मेरी सरकार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार मिलना, राधे मुझे जमुना के पार मिलना, ओ राधे मुझे, मैं आऊँगा संग ग्वालों के, मैं आऊँगा संग ग्वालों के, सारी गोपी सखियाँ तैयार रखना, सारी गोपी, ओ राधे मुझे जमुना के पार मिलना, ओ राधे मुझे, ओ राधे मुझे जमुना के पार मिलना, राधे मुझे, मैं, लॉकडाउन चल रहा भाई इसलिए, मैं आऊँगा बिना बैंड बाजे के, मैं आऊँगा बिना बैंड बाजे के, मेरी मुरलिया तैयार रखना, मेरी
मैं आऊँगा जरा जल्दी में भूखा। छोले भटूरे तैयार रखना, मेरी माखन व मिश्री तैयार रखना, माखन व मिश्री। और राधे मुझे जमुना के पार मिलना, राधे मुझे पार मिलना, मेरी सरकार मिलना। और राधे मुझे जमुना के पार मिलना, और राधे मुझे, और राधे मुझे जमुना के पार मिलना, और राधे मुझे। मैं आऊँगा रथ पर चढ़ के, मैं आऊँगा रथ पर चढ़ के। फूलों की डोली तैयार रखना, फूलों की। राधे मुझे जमुना के पार मिलना, और राधे मुझे जमुना के पार मिलना, मेरी सरकार मिलना। राधे मुझे जमुना के पार मिलना, और राधे मुझे, और राधे मुझे जमुना के पार मिलना, और राधे मुझे। देखो भाई, लॉकडाउन के चक्कर में आवा कोई ना पाया। अब हमारी बहू रानी आ गई, तो मैंने बहन जी से पूछा भी तू अब आ तो गई है हमारे घर, यहाँ के करेगी क्या? जानते हो इसने क्या बताया? एक नई बात ही बता दी। आपको पता क्या बताया? कहो आपकी बात है, हम क्या जाने, बात हमारी है तो आप क्या जानोगे। तो हमने जब पूछा भी अब तुम आ तो गई है बहन, अब तो बता यहाँ आके करेगी क्या? तो इसने ऐसी अजीबोगरीब बात बताई, सुनना चाहोगे? इसने आगे से मेरे से कहा, श्याम नाम की मेहंदी लगा कर, श्याम नाम की मेहंदी लगा, घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की नगरी में जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगा कर, श्याम नाम की मेहंदी लगा, घूंघट में शर्माऊंगी, श्याम नाम की मेहंदी लगा, घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने, बन के दुल्हनिया श्याम पिया के बरसाने से जाऊंगी, बन के दुल्हनिया। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे, श्याम नाम की मांग भरी, श्याम नाम की मांग भरी और श्याम उनरिया ओढ़ी रे, श्याम नाम की मांग भरी, श्याम प्रीत रंग राची ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे, श्याम नाम रंग राची ऐसी दुनिया से मुँह मोड़ी रे, वो मेरा हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा और मैं उसकी हो जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की निंगल में जाऊं।
बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्मा, श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने, दुल्हनिया श्याम पिया के बरसाने से जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से, श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने, गैया चराने जाएंगे तो मैं भी संग में जाऊंगी। गैया चराने जाएंगे तो मैं भी संग में जाऊंगी। गैया चराने, शाम बजाएंगे बंसी और मैं नाचूंगी गाऊंगी। शाम बजाएंगे बंसी और मैं नाचूंगी गाऊंगी। शाम बजाएंगे बंसी और मैं नाचूंगी। थक जाएं जब शाम पिया, थक जाएं जब शाम पिया मैं उनके चरण दबाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से जाऊं। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की सुआ रंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसी लाल हुई। सुआ रंग चढ़ा, सुआ रंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसी लाल हुई। सुआ रंग चढ़ मेहंदी का, श्याम पिया की बन के सुहागन सातों जन्म निहाल हुई। श्याम पिया की बन के सुहागन सातों जन्म निहाल हुई। अमर सुहागन कहलाऊंगी। अमर सुहागन कहलाऊंगी। जीवन सफल बनाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की, श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने के, श्याम पिया की बन के दुल्हनिया श्याम पिया की, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की बरसाने से जाऊंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गुरु महाराज जी की परम प्रिय बच्चों प्यारों, उनकी संगतों, आज हम सब श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बड़े समय के बाद, हालात कुछ बस कुछ ही होते गए, तो उन हालातों के रहते काफ़ी समय के बाद, लगभग मैं 4 साल हो गए, 4 साल के बाद समय आया। कोई बात नहीं,
सहज पके सो मीठा हो। धीरे से जो बात बनती है ना अच्छी बनती है, ऐसी बात नहीं है। श्री गुरु महाराज जी आज ये शुभ घड़ी लाए, होता तो बहुत सही ढंग से, लेकिन आप जानते हैं ये कोरोना काल, प्रशासन का नियम मानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब हमारी ही भलाई के लिए है। ये बच्चे जमुना पार से चली बेचारी, वो शोरी मचाता रह गया जमुना पार, और वो अपना लेके आ गया, हमें पता भी नहीं चला, चुपचाप ले आया। पता तब चला बहन जी सामने नाच रही थी। बढ़िया बात है, ऐसे ही आनंददायक जीवन बिताते रहना चाहिए, क्योंकि हर हाल में मालिक का जो शुक्र गुजारते हैं उनके अंग संग सतगुर अपनी रहमत बरसाते हैं। हमें हर हाल में मालिक का शुक्राना करते हुए, हर हाल में मालिक का शुक्राना करते हुए जो है पल पल, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर भी हमको मालिक ने ठीक रखा हुआ, इससे बड़ी उसकी और कोई रहमत है नहीं है। और प्यारे, ये जो होता है आयोजन, जिसको आप विवाह का आयोजन कहते हो, शादी का आयोजन कहते हो, उसमें केवल एक दो बंदों की बात नहीं होती है, ये दो परिवारों के मिलन की बात होती है। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, है ना, कहाँ का ये बच्चा और कहाँ का वो बच्चा, और कैसे 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 ये तालमेल बैठा और ये परिवार एक हुआ, और अब ये परिवार इसका हो गया और वो परिवार इनका हो गया, दो परिवार आपस में एक हो गए। व्यक्ति को ये बात पता भी नहीं होती कि हाँ हमारा कहाँ पे बैठना है, सोचा नहीं होगा, पर बैठा तो फिर बैठ गया। बच्चे, जीवन में अगर हम ये चाहते हैं कि हमको अपना जीवन सुख में बिताना है, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी ना हो, हमारे जीवन में कोई भी उथल पुथल तो होती रहेगी, राम सिया जैसे ना रहे तो हम लोग कौन है। कृष्ण जी के जिनकी इतना मार चलाते हो, वो उनके जीवन में स्ट्रगल के सिवाय और कुछ था ही नहीं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में भी लगा ही रहा। राधा जी को देखो, उनका जीवन भी ऐसे स्ट्रगल में बना रहा है। तो क्या स्ट्रगल तो चलता है, लेकिन हर स्ट्रगल कुछ सिखा के जाता है। ये स्ट्रगल भी जो होता है एक तरह से उस मालिक की परीक्षा होती है, और परीक्षा के बाद ही, आज रामायण में देख रहे थे लव कुश कांड चल रहा है। लव कुश के अलावा ये 6 भाई और भी हैं, उनके नाम पता किसी को? चारों भाइयों के 2-2 थे, तो ये 2 तो लव कुश इधर आ गए, और बाकी जो पीछे 3 हैं 2-2 उनके भी हैं, तो ये 6 भाई और भी थे। उनमें से किसी एक का नाम मालूम किसी को? नहीं पता। क्यों? महलों में पले, ऐश से रहे, उनकी ज़िंदगी मज़े मज़े में कटी, ठीक है, बढ़िया रहे, आया राम गया राम। लेकिन आज बच्चा बच्चा भी लव कुश को जानता है, कारण उनका जीवन स्ट्रगल में रहा। और अपनी कहते हैं ना, बादाम खा के उतनी अकल नहीं आती जितनी ठोकर खा के आती है। जैसे जैसे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियाँ अजीबोगरीब होती चली जाती हैं, वो भी फिर हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, और वही परिस्थितियाँ हमारे लिए जो है एक पगडंडी बनती चली जाती है। ऐसे ही तो लव कुश को हम सब जानते हैं, मगर बाकियों के किसी को भी ना नहीं पता। तो क्योंकि लव कुश के जीवन में कई बार हम सोचते हैं, बताओ उन बच्चों का भी मुकद्दर देखो, पहले तो उनको पिता नहीं मिले, कितना समय बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, पिताजी नहीं मिले, जैसे ही पिताजी मिले तैसे ही माँ निकल गई। हमारे साथ अगर कुछ ऐसा होता तो हम उंगली उठा देते हैं, अरे भगवान मेरे साथ क्या कर दिया, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, पहले माँ के साथ ऐसा रहा, फिर हमारे साथ ऐसा, बहुत सी उपद्रव कर देते हैं। पर बच्चे
महामुनि वाल्मीकि जी के पढ़ाए हुए थे, पूरन गुरु के पढ़ाए हुए थे, और उन्होंने जीवन को कर्मठ बनाया हुआ था। तो प्यारे, हमें भी एक तो उनके जीवन से ये ज़रूर सीखना है कि हमें अपने जीवन को कर्मठ बनाना है, क्योंकि अगर हमारा जीवन कर्मठ होगा तो हम उतने ही बलवान, शरीर से नहीं आत्मा से बलवान होंगे। और हमारी, जिसको कि आप लोग विल पावर कहते हो, एनर्जी कहते हो, जब हमारे अंदर की जो एनर्जी स्ट्रांग होगी, बेशक 2.5 हड्डी का बंदा हो, मोटे होने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रगल करते 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 हमारा जो विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है, अब कोई भी बात चलती है, अब इस समय उसका तो टॉपिक नहीं है, फिर कभी बात हुई तो चलाएंगे। कोई भी बात अगर होती है तो कुछ नहीं कहते ठीक है, गुरुदेव ने कहा ना, बाधा से डरना नहीं है, बाधा से मुकाबला करना है, और मुकाबला करते हैं बस। और दूसरा, गुरुदेव ने कहा था बेटा तुम लोग आपस में झगड़ा वगड़ा मत करना, आपस में मत लड़ना, अर्थात एक रहना। एकता में शक्ति है। अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे तो तुम किसी भी परिस्थिति को पार कर जाओगे। और हम लोग ये चंद गांधी के टुकड़े ना जाने क्या क्या रंग दिखा देते हैं, चंद ईंटें, अजीब सा माहौल इस समय बन गया। और अभी तो कुछ नहीं, आगे आगे माहौल और भी अजीबोगरीब होने वाला है। लेकिन प्यारे, जहाँ मालिक विराजमान रहते हैं उनका एक अपना ही सितारा होता है, तो सब ऐसे मिलजुल के प्रेम प्यार से चलते हैं। और मैंने ये पूछा था कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन, अब आप आए हो इस परिवार में, इनका अपना स्वभाव है, बेटे का अपना स्वभाव है, मेरे भाई का अपना है, और भाई के भाइयों का अपना है, और उन सबका स्वभाव अलग अलग है। कैसे एडजस्ट करोगे? दिक्कत तो नहीं होएगी? हाँ, यही उम्मीद थी मुझे। क्योंकि अगर हम अपने मालिक पे भरोसा रखते हैं तो हम ऐसे ही कहेंगे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट करेंगे। जब भगवान राम की भी शादी हुई थी ना, तो थोड़ी देर चले वहाँ पे, शादी में चलोगे? पहुँचना वहाँ भी। कन्हैया का तो बहुत तंग कर लिया, आज मंगलवार है, चलो राम जी के पास भी चलते हैं, चलोगे? इनकी पहली मुलाकात, हाल तो ये चले ही बैकुंठों से अलग ही थे, और सब जानते ही हैं वो लक्ष्मी का अवतार हैं और वो नारायण है। लेकिन अब ये आए थे नर लीला करने, और नर लीला के दौरान यहाँ पे एक और बात है देखने वाली। हम लोग कुछ नहीं जानते, पर हम कहते हैं ना हम ये कर लेंगे, ये मैं ये कुछ नहीं, ऐसा हो जाएगा। और वो सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद भी जहाँ ज़रूरत समझी गुरुदेव से आज्ञा मांगी, जहाँ ज़रूरत समझी बड़ों से आशीर्वाद मांगा, जहाँ पे कुछ और समझा वहाँ पे वैसे हुए। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो विष्णु, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुरंत चलाओ चक्कर, ऐसा कुछ नहीं। मर्यादा, अगर उन्होंने नर रूप में काम कर रहे हैं तो मर्यादा पूरी हुई। पहली मुलाकात सब जानते हो, बाग में हुई थी, वो गुरुदेव की पूजा के लिए आए थे, और ये भी वहाँ सखियों के साथ टहलते टहलते गौरी पूजन के लिए गई हूँ। बस मुलाकात हो गई, जो बिछड़ा हुआ पन था वो आज पूरा हुआ। और किस तरीके से अब धनुष तोड़ने की बात है। धनुष जब तोड़ा गया तो सबसे पहले, आपने नोट किया या नहीं किया, रामायण जो पढ़ते हैं जानते ही हैं कि प्रथम प्रणाम गुरुदेव को, उन्होंने मन ही मन प्रणाम अपने गुरुदेव को किया, और फिर तुरंत उसको उठा लिया। जो कि वो धनुष बड़े बड़े धुरंधरों से नहीं उठ रहा, गुरुदेव के आशीर्वाद से एक ही हाथ से उठाया, और उसको, क्योंकि नर रूप में है, उसकी पहले पूरी प्रदक्षिणा की है। तो शिव धनुष है, उसको प्रणाम भी किया है, और फिर उसको गुरुदेव को स्मरण करके उसको उठा लिया। मर्यादा अगर हम सोचने लगे तो प्यारे, छोटी छोटी बात पे भगवान ने वो मर्यादा करके दिखाई है। फिर
अब जो है जयमाला वाला तो हो गई, लेकिन अब ये तो एक शादी तो हो गई है, मगर काम आगे भी चलना है। ऐसे थोड़ी ना उठा के ले जाएंगे। आएंगे ज़रा कुछ लोग ऐसे शोर शराबे से, ऐसे नहीं आते हैं। अब जब शादी की बात आती है तो थोड़ा सा हम जमुना पार वालों के साथ भी हो जाते हैं, क्योंकि वो भी परिवार हमारा ही हो गया और ये परिवार तो अपना ही है। हम दोनों परिवारों का संगम एक साथ करेंगे आज। अब राम जी वहाँ पे पहुँच गए, ठीक, शादी वादी होने वाली हो गई है, अब जयमाला होनी है। और वो बात यहाँ भी है, वो बच्चा थोड़ा लंबा है, ये थोड़ी छोटी है, और राम जी भी लंबे थे और सीता जी हमारी छोटी थी। और उस समय जब फिर ऐसे मौके पे थोड़ा सा तनातनी भी चलता है, थोड़ा दिखाएं हम भी कुछ हैं, ऐसे कैसे झुक के माला डलवा लें, और पीछे से कुछ लोग पकड़ते भी हैं, नहीं डालेंगे, ज़रा हंसी मजाक चलता ही रहता। तो ऐसे ही अब राम जी हमारे तो बेचारे खड़े हैं चुपचाप, और सीता जी हैं छोटी। अब जयमाला का टाइम हो रहा है। तो सब लोगों ने देखा कि मामला थोड़ा सा ये उधर जनकपुरी के लोगों ने, कि सीता बेचारी खड़ी है, इसकी बेचारी की कोई सुन नहीं रहा, तो अब क्या करें, राम जी को ज़रा समझाया जाए। राम जी इधर दुबक के आके बैठ गए। दुबक के काम ना बनेगा। तो सब मिथिलावासी जो है मिल के राम के आगे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? झुक जइयो तनिक रघुबीर, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुबीर, मेरी छोटी है, सिया मेरी छोटी लली मेरी, सिया मेरी छोटी लली, तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी छोटी है, तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी, जयमाला लिए कब से ठाड़ी, जयमाला लिए कब से ठाड़ी, ओ दुखन लगो शरीर, सिया मेरी छोटी है, दुखन लगो शरीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुबीर, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो, हम हैं जनक के गरीब, सिया में छोटी है, हम हैं जनक के गरीब, सिया, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनिक,
तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है झुक जइयो। लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने भाभी की चरणों में झुक गए वो ब्रह्म ज्ञानी, चरणों में झुक गए वो ब्रह्म ज्ञानी, चरणों में। बड़ी देर तक जब देखा कि राम तो आज जरा मस्ती में आ गए, गड़बड़ हो रही है, देर हो रही बड़ी और भाभी हैं परेशान, कहें क्या, तो उन्होंने क्या किया, राम जी के चरणों में प्रणाम कर दिया। अब जाहिर सी बात है अगर कोई प्रणाम करेगा तो उसे उठाने के लिए झुका जाएगा। बस मौके का फ़ायदा उठाया, जैसे ही वो झुके फट से उसने जयमाला डाल दी। जय 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 रघुवीर, क्या सुंदर जोड़ी है, जय 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 रघुवीर, क्या सुंदर जोड़ी है, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघु, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी, तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी छोटी है, तुम हो बड़े बलवीर, सिया मेरी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी, झुक जइयो तनिक रघुवीर। शादी हो गई, बहुत हंसी मजाक भी चले, प्रसंग लंबा हो जाएगा। अब हम वहाँ से अपनी बहू रानी को लेके, सीता जी और उर्मिला और सबको लेकर के चलते हैं अयोध्या वापस। हम अपने घर आ जाएंगे, हमको बारात में नहीं बुलाया तो हम वहाँ का क्यों करें बात। तो क्या है प्यारे, अब जब वापस अयोध्या भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और ये सब लोग लेकर के आते हैं, तो राम ने माँ कौशल्या जी भी बैठी सामने, कौशल्या जी की तरफ इशारा किया और बोली, माँ आज से आपकी पदवी बढ़ गई। वो तो बेचारी वैसे ही सीधी हैं, उनको तो क्या समझाना। तो कौशल्या जी से कहा कि राम जी ने कि ऐसे है माँ, अब आपकी पदवी बढ़ गई है। अभी तक तो आप केवल माँ ही थी, लेकिन अब आप सास भी हैं। आप बता सकते हो, आप खुद भी कभी बन चुके हो बहुएं और सास भी बन गए हो, सास और बहू का रिश्ता कैसा होता है बताओगे? कभी आप बहू भी थे और अब सास भी बन गए हो, तो कैसा होता है सास और बहू का रिश्ता? आप बताओगे तभी तो वो समझेगी, वो तो बेचारी बैठी चुपचाप। भगवान ने कहा, माँ सास और बहू का जो रिश्ता है आँख और पलक की तरह होता है। अब हमने इनको मारना थोड़ी था, पर आँख बंद हुई। कभी भी हम अगर पलक, कभी भी तेज़ आंधी चलती है या हवा चलती, फट से पलक बंद होती है, होती कि नहीं होती है? अगर कोई ऐसे हाथ चलाएगा तो आपकी पलक बंद हो जाएगी, कारण कि पलक का ये काम है आँख की रक्षा करना, और वो मरते दम तक जो है पूरी तरह से पलक आँख की रक्षा करती है। तो राम जी ने कहा, माँ आप एक पलक की तरह हो और सीता एक आँख की तरह है, और सास और बहू का रिश्ता पलक और आँख की तरह होता है। अब जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई, अब आप जानो और आपकी आँख जाने, यानी पलक जाने और आपकी आँख जाने। फिर भगवान सीता जी की तरफ भी मुड़े
और उनको एक बात कही कि सीते, आँख का भी एक धर्म है। ऐसे नहीं है कि हाँ बस पलक की रक्षा करती चली जाएगी, अगर आँख नहीं सुनेंगी तो कहा गया कि माँ सीते, ऐसा है, आँख का भी एक धर्म है कि वो कभी पलक को फाड़ के बाहर ना निकले, अर्थात मर्यादा से बाहर ना जाए, मर्यादा के अंदर रहेगी, जो घर के नियम हैं उनके साथ साथ रहेगी, तो सास की, ससुर की, बड़ों के, छोटों की, सब की आँखों का तारा बनी रहेगी। लेकिन अगर जो है मर्यादा तोड़ेगी तो मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो क्या होगा। अगर मर्यादा तोड़ेंगे तो क्या होता। तो प्यारे, जीवन में अगर हम इसी तरह से रहते हैं तो बहुत सुख में रहते हैं। ये बात तो केवल सास और बहू की है, अब हम सारे सास थोड़ी ना है। किसी का रिश्ता नंद का है, किसी का रिश्ता प्यार का है, किसी का पति का है, किसी का देवर का है, किसी का जेठ का है, कैसा 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 कैसा, मेरे को तो इन रिश्तों का पता भी नहीं चलता। अलग अलग किस्म के सब तरह के रिश्ते हैं और सबके साथ ही निभाने की बात है। तो इसके लिए, जीने के लिए मुझे स्वामी जी के श्रीमुख वाक्य याद आ गए। स्वामी जी अक्सर एक बात कहा करते थे, उनका ये कहना था कि अगर हम अपने जीवन में दो भ मीन्स भा से भालू होता है ना, अल्फ़ाबेट में आता है हिंदी में भ, तो स्वामी जी कहते थे कि अगर हमारे जीवन में दो भ आ जाएं, हम उन दो ओ भा आप ही के नहीं, हमारी लाइफ में भी चलते हैं, दो भा हमें भी पकड़ने पड़ते हैं, हमारे साथ ही चलते हैं वो भी, तो हमारी लाइफ में भी दोनों भा चलते हैं और आपकी में भी चलेंगे। और अगर हम उन दोनों भावों को ना सुना तो हमारा जीवन भी दुखमय हो जाएगा और आप लोगों का भी हो जाएगा। वो दो भा कौन से हैं? एक भा से, जैसे हमने कहा साक्षी एक गिलास पानी पिला दे, अब साक्षी फ़ोन में कुछ कर रही है, हाँ मम्मी दीदी रुको मैं अभी लाती हूँ मैं कुछ कर रही हूँ, तब तक अब हमें लगी है प्यास, मामला बिगड़ेगा, है ना। तो ये है, जैसे ही कहा गया कि पानी ला दो, ये तो उदाहरण दिया, घरों में कई प्रकार के होते रहते हैं, अब आप लोग जानो। कुछ भी अगर बड़े कह दें तो अच्छा जी आजकल चलता है, या भा से भला जी, और आजकल चलता है, या थोड़े अंग्रेज़ों का ज़माना आ गया है, यस अभी चले दौड़े, ठीक, वो भी खुश और वो भी खुश, बाद में तुम भी खुश और तुम्हारा फ़ोन भी खुश। आजकल फ़ोन ने बड़ा झंझट डाल रखा है, सबसे ज़्यादा कुपत की जड़ फ़ोन है। और दूसरा भा साक्षी ऐसे कैसे बैठी है, पीछे जो है ढोलक का कवर पड़ा हुआ है, बेटा सही ढंग से बैठ जा, भला जी, ओके, अच्छा जी, चल गया नहीं, भला जी। और अरे बेटा ये तूने क्या किया, अरे यहाँ से तो दूध गिरा दिया, अब गिरा दिया तो क्या हो गया, गिर गया तो क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है। कटाक्ष अगर हम करेंगे तो फिर वो कटाक्ष एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएंगे। ये गिर गया, मम्मी सॉरी, अब आजकल अंग्रेज़ों का ज़माना है, वैसे होता भुल्ला जी, जो स्वामी जी ने कहा था, भुल्ला जी और भला जी, गुड, ओके या सॉरी, ये दो तीन शब्द अगर हमारी लाइफ के अंदर, और ये हमारे में भी हैं, पता चला कि सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, स्वामी जी ने कह दिया गार्गी उठो ध्यान का टाइम हो रहा है, नहीं बाबा अभी नहीं करेंगे ये, तो क्या होगा? क्या हम अपने जीवन की खुशी को प्राप्त कर पाएंगे? वो जो चीज़ ये दोनों तीनों गुड और ये सॉरी चलती है, ये आपके में भी चलती है और हमारे में भी चलती है। हमें भी अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए इनको अपनाना पड़ता है, और आपको भी अपने जीवन को सुख में अगर चाहो कि अब शादी तो एक से हुई है पर खुश सबको करना है ना, और सबको सबके ढंग से, और उसी ढंग से कर दोगे। अगर परिवार वाले, उसकी मम्मी खुश होंगे, पापा खुश होंगे, बड़े छोटे खुश होंगे, तो वो और ज़्यादा तुम्हें प्यार करे, कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसके मन के अंदर आ जाएगी। अब हम ही कहें हमारा गुरु महाराज जी से प्यार है, ये इधर भी चलती बात।
हमारा गुरु महाराज जी से प्यार है, पर मैं इनसे नहीं बोलूँगी, मैं इनसे नहीं बोलूँगी, मैं इनसे नहीं बोलूँगी। गुरु महाराज जी कहेंगे यहाँ क्या करने आई, अपने घर जा, यहाँ क्या करना। अर्थात परिवार जिसके साथ हमारे वो हुए हैं, क्या होता वो फेरे, अरे यार पता नहीं हमें झंझट का। तो जिसके साथ शादी हुई है, जिसके साथ ये फेरे हुए हैं, और उस वो तो एक के साथ ही हुए हैं, लेकिन यथाशक्ति अगर हम बाकी बड़ों को छोटों को प्यार से रखो। अब वो है ना हमारा बाबू दवेश कुमार, आएगा दौड़ा दौड़ा, चाची ये करना, चाची ये करना, चाची मार दे गुस्से में 2 हाथ, तो देखो पड़ा बखेड़ा। छोटों को प्यार कीजिए और बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, और इससे बड़े आराम से जीवन आनंद में कटेगा और पता भी नहीं चलेगा। हंसते हंसते जो है, ये बच्ची आई थी, ये पता नहीं चला, ऐसे दुबकी बैठी थी, आज ये देख लो शरारती को, एक इधर सो गई, कहाँ गई वो खड़ी है। तो क्या है, धीरे धीरे कभी किसी की कोई शिकायत नहीं। माता जी से कहते थे तो माता जी भी कहती थी, अक्सर जब भी आना तो माता जी ने आके मेरे पास बैठना, कहीं भी होते थे आते थे यहीं पर ही बैठते थे, और एक से एक तीनों की मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, मेरी बहुएं बहुत अच्छी, अर्थात उनका मन खुश था। तो अगर वो ऐसे खुश रहेंगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी, बददुआ निकलेगी, बिना कहे दुआ निकलेगी, फ्री की दुआ निकलेगी। ये फ्री का सौदा है, बस थोड़ा सा बड़ों का सत्कार कर दीजिए और छोटों को प्यार कर दीजिए, और देखना फिर वो तो ऐसे ही प्यार कर देगा, कहने की ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये सबसे प्यार से चलती है। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, मुझको अभी नंगली साहब भी जाना है। जीवन की नई शुरुआत है, ये बच्ची आई, इस बच्चे के साथ बंधी, इस बच्चे के साथ ही नहीं, अब इस परिवार के साथ वो परिवार बंधा, और उस परिवार के साथ ये परिवार बंधा है, और सारे संस्कार इकट्ठे हैं, और जन्मों जन्मों के रिश्ते नाते पता नहीं कब कब के बिछड़े ये आज थोड़ी ना मिले, पहले भी मिल चुके हैं। पता नहीं, इसको देख के मुझे तो ऐसे लगा जैसे हमने इसको कहीं देखा पहले, तुझे तो नहीं लगा? पर मुझे लगा फिर या तो कोई तेज की कोई जुड़वा बहन होगी जो इधर उधर कहीं देखी होगी, पता नहीं मुझे। तो श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि मालिक जैसे अब तक इस परिवार पे अपनी रहमत, अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है, ऐसे ही ये नया बच्चा भी जो आया है इसको भी इसी रंग में रंग दिया जाए, और इस पे भी अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए, ताकि ये परिवार पहले से भी ज़्यादा आनंद मंगल हो जाए, और पता चले कि अरे ये तो और ही कुछ उधर जमुना पार से आई है। तो तब तो लगता जमुना में वह बंसरी बजती थी, लगता जरूर इसने कुछ सुना रखी होंगी, वो असर पूरा है। तो श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा इस पूरे परिवार पे, आप सब पे भी अपने आशीर्वाद बना के रखें, और इसी में ही स्वामी जी का भी खुशी है, श्री गुरु महाराज जी की भी खुशी है, दादा गुरु महाराज जी की भी खुशी है, और हमारे प्यारे प्यारे माता जी की भी खुशी है। उन सब के साथ हम तो फ्री में हैं, हमारी भी खुशी है। बोल जयकारा बोल मेरे, बोल साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, परमहंस दयाल महाराज की, बांके बिहारी लाल की, अलबेली सरकार की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल घट घट वासी भगवान